बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर ग्राम देहरी में जनचौपाल व जन जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर एक सुर में विरोध दर्ज किया। सभा का संचालन पूर्व जनपद सदस्य रामकिशन अहिरवार ने किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंदर यादव ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रतिमा की मांग नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और आत्मसम्मान की लड़ाई है। जो बाबा साहेब के विचारों से डरते हैं, वे इस देश की असली प्रगति से डरते हैं। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में प्रतिमा स्थापित नहीं होती। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कि बाबा साहेब ने हमें जो संविधान दिया है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज जब न्याय देने वाली संस्थाएं भी खामोश हैं, तब हमारा कर्तव्य है कि हम जनचेतना के जरिए संविधान और बाबा साहेब की विरासत की रक्षा करें। युवा कांग्रेस नेता राहुल यादव ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम संविधान हाथ में लेकर सड़कों पर उतरें। जो लोग बाबा साहेब की प्रतिमा से डरते हैं, वे बराबरी और बदलाव से डरते हैं। हम हर कोर्ट के सामने खड़े होकर पूछेंगे, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वह भी बाबा साहेब की देन है। अगर सम्मान नहीं मिला तो हम उसे छीन लेंगे। जिला कांग्रेस महामंत्री विक्रांत गोलंदाज ने कहा कि जब संविधान निर्माता की उपेक्षा हो तो चुप रहना भी अन्याय के पक्ष में खड़ा होना है। यह अब जन आंदोलन बन चुका है। पूर्व सरपंच निर्भय सिंह ठाकुर मुन्ना दद्दा ने अंत में सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि ग्राम देहरी से उठी यह आवाज ग्वालियर तक जाएगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित नहीं होती। इस मौके पर भैयालाल, संतोष, रामराजा, गणेश, राजकुमार, गोविंद, सतोबाई, कपूरी बाई, देबाबाई, लीलाधर सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। एक भेदभाव चाहती है, वह चाहती है कैसे भी एन प्रकार हम श्रेष्ठ बने रहें और शेष नागरिक एक दोयम दर्जे के नागरिक बने रहें। और इसके लिए उन्होंने तमाम अपने कर्तव्य वो दिखाते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं। आप बारीकी से देखिए, अभी हाल की कुछ चीजें देखिए। वो स्कूल बंद कर रहे हैं, वो निजीकरण कर रहे हैं, शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं। वैसा वैसा क्यों कर रहे हैं? वह इसलिए कर रहे हैं कि अगर शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा तो शिक्षा महंगी हो जाएगी। गरीब SC ST वर्ग अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे तो यथास्थिति में बने रहेंगे। देश की संपत्तियां अपने उद्योगपतियों को बेच रहे हैं और देश की संपत्तियां बनी कैसे? हमारे आपके टैक्स के पैसे से। आप चाहे बिंडल लें, माचिस लें, कुछ भी लें, दबा लें, 18 से 30% टैक्स है और सब पैसा वो सरकार में जाता है। और उस टैक्स के पैसे से जो भी कांग्रेस सरकारों ने इस देश की संपत्तियां खड़ी की थी, बड़े बड़े संस्थान खड़े किए थे, उन्होंने सब बेच दिए। तो वो नहीं चाहते कि एक संपत्ति है वह निजी हाथों में रहे, आप यथास्थिति में रहें, उनकी सेवा में रहें। मैं 2-3 बातें और इस संदर्भ में बताना चाहूंगा। जब से मोदी जी आए हैं, कम से कम 10 लाख करोड़पति और अरबपति देश छोड़कर चले गए। वो कोई अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं थे। वो इनकी विचारधारा के, गुजरात के और उस वर्ग के लोग हैं जो भाजपा RSS को बिलोंग करते हैं। और उन्होंने पैसा इकट्ठा कहां से किया? आज सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर, बैंकों को चूना लगाकर और उल्टी सीधी योजनाओं से पैसा बनाकर वो विदेश भाग गए, पैसा आता था। तो हमें हर छोटी बात को आज समझने की जरूरत है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सरकारें जो चलती हैं वो आपके टैक्स के पैसे से चलती हैं। लगभग पूरे देश का जो भी सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें 33% टैक्स रहता है। जब चूंकि नौकरियों में सभी वो लोग हैं, आपका परसेंटेज, हमारा परसेंटेज तो बहुत कम है, तो आपके टैक्स का पैसा सरकार में जाता है। सरकार उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें देकर आपका टैक्स उन्हें दे देती हैं और टैक्स के पैसे से जो छोटी मोटी योजनाएं चलती हैं विकास की, उसको भी वो भ्रष्टाचार करके कमीशन में खा जाती हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आपको बारीकी समझने की जरूरत है। वे आपको आएंगे, छोटी मोटी योजना में उलझा लेंगे, जैसे केंचुआ फेंक कर मछली पकड़ी जाती है, लेकिन आपकी जड़ें नहीं जमने देंगे, आपको आपका उत्थान नहीं होने देंगे। तो इस मानसिकता को समझने की बहुत गहन जरूरत है। संविधान का उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। जब संविधान बना था तो फर्स्ट दिन से, डे 1 से उन्होंने कहा अब इसमें भारतीयता नहीं है, यह भारतीय मूल का नहीं है। फिर उन्होंने तिरंगे झंडे के बारे में कहा कि यह 3 रंगों का शकुनी मेल है और उन्होंने खुद अपने मुख्यालय पर 52 साल तक नहीं चलाया। वो तो फिर कुछ में राष्ट्रवादियों ने उनके कोशिश की कि हम उनके मुख्यालय पे जाके खुद ही फहरा देंगे।
तो आरएसएस वालों ने खुद उनकी रिपोर्ट की और गलत धाराओं पर उन पर केस चलवाया और वह कानूनी लड़ाई लड़ी, फिर वो शर्मिंदा हुए और अब जाके उन्होंने